वेलकम स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोएल्कीन्स, मतलब हैलोएल्कीन्स के प्रमुख भौतिक गुण जो हैं उसको हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हैलोएल्कीन एंड हैलोएरीन्स चैप्टर में। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट होगा इसका कि CH3Cl एंड सेकेंड है हमारा CH3Br। ये क्या है? हेलो एल्केन, हेलोजन्स ग्रुप में जो है हमारा एल्किल हैलाइड्स लगे हुए हैं। ठीक है, और तथा C2H5Cl। ठीक है, इसको क्या है, हम कमरे के ताप पर ये जो है एक कमरे के ताप पर जो क्या है एक गैस है, कमरे के ताप पर गैस है। ठीक है, ये क्या है, एक कमरे के ताप पर ये एक गैस है। ये जो होते हैं शेष सभी C18 कार्बन जो होते हैं, मतलब C1 C2 C3, मतलब 10 तक तो हमने पढ़ा ही था क्या होते हैं। अब यह कह रहे हैं C18 तक के यौगिक के सुगंधित द्रव में, मतलब एक हमारे रिफ्रेशेबल, एक हमारी जो स्मेल होती है उसमें जो मतलब जो लिक्विड बेस्ड जो होता है, अब हम कमरे के ताप पर हम रखेंगे तो हमें ये जो क्या हो जाएगा, एक लिक्विड बेस्ड में ये आ जाएगा। तो उससे हमें क्या आएगी, एक बहुत अच्छी स्मेल आएगी जिससे सुगंधित होते हैं। ठीक है, जबकि उच्च सदस्य जो होते हैं वो रंगीन होते हैं और गंधहीन वो ठोस में होते हैं। ठीक है, जो गंधहीन और रंगीन जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो ठोस फॉर्म में हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ताप पर ये गैसें हैं। अब हम इसके आगे लिखेंगे कि शेष सभी C18 तक के यौगिक सुगंधित द्रव, जबकि उच्च सदस्य रंगहीन व गंधहीन ठोस होते हैं। ठीक है, रंगहीन और गंधहीन ठोस होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखते हैं। हमारा क्या है कि सेकंड पॉइंट है हमारा कि इसके क्वथनांक, तथा घनत्व हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा उच्च होते हैं। ठीक है, तो इसका कारण ये है कि ये जनक हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा जो होते हैं ये जो होते हैं ध्रुवीय भी होते हैं, आणविक जो होते हैं द्रव्यमान वाले भी होते हैं, जिस कारण जो होते हैं ये प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल, मतलब जो वॉन डेर वाल बल होता है उसमें मतलब इसको हम क्या कहते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल हम किससे कहते हैं, वॉन डेर वाल बल्स को तो कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है, मतलब इसमें जो ये वाला जो बल होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो प्रबल अंतराण्विक बल होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, किसमें, हैलोएल्कीन्स में। ठीक है, तब हम इसका थर्ड पॉइंट देखेंगे, क्या है कि एल्किल ब्रोमाइड। ठीक है, मतलब जिसमें Br लगा होता है। एल्किल ब्रोमाइड व आयोडाइड, एल्किल ब्रोमाइड व आयोडाइड के जो घनत्व जल से अधिक होते हैं। ठीक है,
जल से अधिक होते हैं, जबकि फ्लोराइडो व जबकि फ्लोराइड फ्लोराइडो व क्लोराइडो के घनत्व जल से कम होते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा कि सभी एल्किल हैलाइड जल में अविलेय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, मतलब इसका मतलब कि सभी एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, जल में मतलब मिक्स हो जाते हैं, मतलब जल में मिक्स नहीं होते हैं वो, ठीक है। सभी एल्किल हैलाइड्स जो होते हैं वो जल में अविलय रहते हैं, लेकिन जो कार्बनिक विलायक होते हैं वो विलय रहते हैं, मतलब कार्बनिक विलायकों में जो होते हैं ये आसानी से घुल जाते हैं, विलय हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, अब हमने क्या पढ़ाई है, हेलो एल्केनों के भौतिक गुण हमको पढ़ाई, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुण, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स, तो इसके हम क्या CX आबंध की प्रकृति, मतलब हम इसके नेचर ऑफ CX बॉन्ड के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहले हमने क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी, अब हम इसकी क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा कि हेलो एल्केन में C बॉन्ड X आबंध का निर्माण कार्बन में sp3 संकरित कक्षक तथा हैलोजन के p अर्धपूर्ण कक्षक के अतिव्यापन द्वारा होता है। अर्धपूर्ण कक्षक के अतिव्यापन के द्वारा होता है, ठीक है। अतः C/X आबंध जो होता है वो ध्रुवीय होता है, ठीक है। अतः C/X जो हमारा आबंध होता है, ठीक है, C/X आबंध जो होता है हमारा वो ध्रुवीय होता है, ठीक है। वो हमारा कैसा होता है, वो ध्रुवीय होता है, ठीक है, जिस कारण इनकी क्रियाशीलता उच्च होती है, जिस कारण इसकी क्रियाशीलता उच्च होती है, ओके। सेकेंड पॉइंट है कि
इंटू एक्स बॉन्ड जो है हमारा, उसकी जो वियोजन ऊर्जा होती है आबंध की प्रबलता वियोजन ऊर्जा पर निर्भर करती है। ठीक है, सी इंटू एक्स आबंध की जो प्रबलता होती है वो वियोजन ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो थर्ड पॉइंट है इसका कि अधिक क्रियाशीलता के कारण अधिक क्रियाशीलता के कारण एल्किल हैलाइड प्रकाश में रखने पर आयोडीन में अपघटित होने के कारण बैंगनी या भूरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, बैंगनी या भूरे रंग के हो जाते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि हेलो एल्केन में जो होता है वो सी बॉन्ड एक्स आबंध का जो निर्माण होता है वो कार्बन में sp3 संकरित कक्षक तथा हैलोजन के 3p अर्धपूर्ण मतलब आधे मतलब हाफ कंप्लीटेड कक्षक के अतिव्यापन के द्वारा हो जाता है। मतलब जिसमें sp3 जो कक्षक होते हैं, sp3 जो हमारे कक्षक होते हैं उसमें जो होता है S3p जो होता है वो हाफ फिल होता है। ठीक है, उसके अतिव्यापन के द्वारा होता है। ठीक है, अब जो ये है अतः सी बॉन्ड एक्स आबंध ध्रुवीय होता है जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता उच्च हो जाती है। जब सी बॉन्ड एक्स जो है हमारा ध्रुवीय होगा तो उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, हमारी बढ़ जाएगी। और सी बॉन्ड एक्स आबंध की प्रबलता वियोजन ऊर्जा पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी और पर निर्भर नहीं करती है, इसे वियोजन ऊर्जा पर ही निर्भर करती है। जो अधिक क्रियाशीलता के कारण एल्किल हैलाइड प्रकाश में रखने पर क्या देता है, आयोडीन में अपघटित जब हम करेंगे एल्किल हैलाइड को किस पे, प्रकाश में रखने पर। ठीक है, तो अपघटित होने के कारण ये क्या कर देगा, बैंगनी या भूरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये बैंगनी या भूरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ कंप्लीट होती है।